गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर BL बहादुर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बाउडी। आज हम बी पार्ट फर्स्ट में भारत के भूगोल के अंतर्गत जो है ना प्राकृतिक वनस्पति का टॉपिक हम लेंगे। तो देखिएगा, प्राकृतिक वनस्पति में हम जो प्राकृतिक वनस्पति का जो ना क्या क्या इसका प्रकार है ना, वर्गीकरण, एक तरह से संरक्षण वगैरह इसमें अपन देखेंगे। तो आपने सुना होगा चिपको आंदोलन वगैरह, है ना। तो आप बताइएगा कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। है भाई, ये तो आपको पता है कि भाई उत्तराखंड जिले के चमोली जिले के गोपेश्वर में चिपको आंदोलन हुआ। अपन इसके नेता बड़े प्रसिद्ध रहे हैं, पर्यावरणविद रहे हैं, है ना, पारिस्थितिकी से जुड़े रहे हैं। तो इसके भी जो मेन नेता थे, प्रणेता थे, वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। और उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चले थे चंडी प्रसाद भट्ट चले थे। ओके, अच्छा, आप बता सकते हैं पांडुरंग हेगड़े ने चिपको आंदोलन की तर्ज पर कर्नाटक में कौन सा आंदोलन चलाया? तो वो था एपिको आंदोलन। ओके, तो अब आप बताइएगा प्राकृतिक वनस्पति कहते किसे हैं। तो देखिएगा, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। ओके, इसका मतलब प्राकृतिक वनस्पति का दूसरा नाम क्या होगा भैया? अक्षत वनस्पति हो गया इसका नाम। अच्छा, आप बता सकते हैं कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब जारी हुई? ये अंग्रेजों के टाइम की 1894। ओके, किंतु अपने कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब जारी हुई। तो देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में जारी हुई। और इसी नीति में निश्चित किया गया कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन क्षेत्र में होना चाहिए। यानी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है वन क्षेत्र होना चाहिए? 33%। ओके, अब आप बता सकते हैं कि भाई भारत का वो कौन सा भौगोलिक प्रदेश है जिसमें जो सर्वाधिक जो है वनों का वितरण है? तो भारत में सर्वाधिक जो वनों का वितरण है ना, वो प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ और पठार है, यानी पेनिनसुला जो प्लेट्यू है ना, प्रायद्वीपीय पठार, उसमें कितना है? लगभग 57% भाग पे वन पाए जाते हैं देश की कुल। हिमालय पे तो कम है, 18% है ना। विशाल मैदान पे और भी इससे कम है, कितने? 5%। पश्चिमी घाट और तटीय भाग में 10 और पूर्वी घाट और तटीय भाग में भी 10 है। ओके, अच्छा, अब आप बता सकते हैं कि जो भारत के अंदर जो है भारतीय जो वन रिपोर्ट 2017 है, उसके अनुसार देश का कितना जो भौगोलिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? तो देखिए, इसके तहत जो है ना भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% जो भाग है वो वनों के अंतर्गत आता है। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? वो मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश। ओके, अब आप बताइएगा कि भारत में सर्वाधिक जो मैनग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं? मैनग्रोव वन जो है वो पश्चिम बंगाल, उसके बाद कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। ये भी बता सकते हैं कि सागवान के वन भारत में कहाँ है सबसे ज़्यादा? तो मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा सागवान के वन। और बांस के वन भी सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? ये भी मध्य प्रदेश में। ओके, चंदन के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं वनों का वर्गीकरण, देखिए, या वनों के प्रकार। तो देखिए, भारतीय वनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, है ना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, मरुश्री वन, है ना, ज्वारीय वन, पर्वतीय वन, इस तरह से वनों के ये सब अलग अलग प्रकार हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित या वर्षा वन या सदाबहार वन। तो देखिए, अब इन सारे वनों में एक वर्षा के आधार पर थोड़ा इनको परिभाषित किया। जब भी आपसे पूछे कि भाई जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तो सदाहरित वन होते हैं, जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर बीच होती हैं वहाँ पर मानसूनी वन होते हैं, है ना। 50 से 100 के आसपास तो वो शुष्क वन होते हैं, और 50 से कम होगी तो मरुस्थलीय वन होंगे। तो चलिए, अब वापस अपन फर्स्ट की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए, ये वनस्पति वैसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और तापमान वर्ष भर ऊंचा यानी वार्षिक औसत 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वायु में आर्द्रता 70% से अधिक होती है। तो ऐसे वन सदाबहार या वर्षा या सदाहरित वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, इनका वितरण देखिए, एक तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और लक्षद्वीप, है ना। दूसरा, ये पश्चिमी घाट पर्वत का जो पश्चिमी ढाल है वहाँ पर पाए जाते हैं।
यानी पश्चिमी तटीय मैदान के आसपास, है ना। तो पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल और उत्तर पूर्वी भारत में असम, है ना, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में पाया जाता है। ओके, सदाबहार वनों की विशेषता बताइएगा। तो देखिए विशेषता में इनमें वृक्ष कौन से आए जाते हैं, देखिए तो रबड़, महोगनी, एबोनी, आबनूस, नारियल, बांस, सिनकोना, रोजवुड, आयरनवुड, बैंत, ताड़ आदि के वृक्ष जो है सदाबहार वनों के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में वितरण में पाए जाते हैं, स्पेशली अंडमान निकोबार में, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, है ना, उत्तर पूर्वी भारत में। दूसरी विशेषता है कि इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं और इन वनों में सामान्य रूप से हाथी, बंदर, लेमूर, हिरण पाए जाते हैं। अच्छा, एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। तो इस तरह से सदाहरित वन थे। अब दूसरा बताइए, आप बताइएगा कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन कितना सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। तो देखिए मानसूनी वन जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वितरण ये है कि पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल, हिमालय का तराई क्षेत्र, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल राज्यों में पाए जाते हैं। पर्चन के उदाहरण क्या है भाई, पर्णपाती या मानसूनी। पर्णपाती क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, है ना, मानसूनी वन। तो देखिए मानसूनी वनों के उदाहरण है साल, सागवान, शीशम, चंदन, नखेर, अर्जुन, सैतूत, महुआ, आंवला, जामुन, कुसुम, बांस, सबई घास आदि। ये वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां क्या करते हैं, गिरा देते हैं। ओके, तो अब आप मुझे एक उदाहरण करके बताइएगा, अंतर बताइए कि भी मानसूनी और सदाबहार वनों का प्रमुख अंतर क्या है। तो एक अंतर तो ये है कि जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी वहाँ सदाहरित वन, और जहाँ वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होगी वहाँ पर कौन से वन होंगे, मानसूनी। अच्छा, सदाहरित वन जो सदा वर्ष भर जो है हरे भरे रहते हैं, जबकि मानसूनी वन जो है वो गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए ये पर्णपाती वन कहलाए। ठीक है ना। अब उदाहरण इनके अलग हुए, जैसे मान लो सदाबहार वनों के उदाहरण क्या साहब, एबोनी, महोगनी, सिनकोना, रोजवुड, आयरनवुड, जबकि मानसूनी वनों के उदाहरण है साल, सागवान, शीशम, चंदन आदि। तो इस तरह से ये आपने अंतर भी कर लिया। कई बार एग्जाम में आता है कि अभी सदाबहार और मानसूनी वनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। अब अगला अपन वनों का तीसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। तो देखिए ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। अब ऐसे वन कहाँ होगा, है ना, शुष्क वन तो पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी घाट पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश में पाए जाते हैं। अब देखिए वृक्ष क्या है, बबूल, कीकर, महुआ, प्लास, तेंदू, खैर, बेर, रीठा, बरगद, धोकड़ा, पीपल, नीम आदि के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं मरुस्थलीय वन की। तो ये वन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। अब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये मरुस्थलीय, और जो है ना एक तरह से अर्ध मरुस्थलीय वन है। तो ये पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, कर्नाटका वृष्टि छाया प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब व दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा। जिनके वृक्ष क्या है साहब, तो ये खेजड़ा, है ना, खजूर, नागफनी, बबूल, कीकर, फ्रास, है ना, अकासिया, यूरोफिया आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी जड़ें लंबी व जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्राय छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम होता है, और शुष्क भागों में झाड़ियां व कंटीले पादप पाए जाते हैं। अगला हम पांचवा बात करते हैं ज्वारीय वन। देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो है ना इस प्रकार के जो वन होते हैं ना वो समुद्र तट एवं निम्न डेल्टाई भागों में अधिक पाए जाते हैं, निम्न डेल्टाई, जहाँ ज्वार के कारण नमकीन जल का फैलाव हो जाता है। इन्हें मैनग्रोव वनस्पतियाँ या कच्छ वनस्पतियाँ, है ना, दलदली या ज्वारी या डेल्टाई वन भी कहते हैं। ये वन स्पेशली गंगा ब्रह्मपुत्र, है ना, डेल्टा जो है, महानदी, कृष्णा, है ना, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों के डेल्टा में उगते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता के कारण इसे सुंदर वन कहते हैं। देखो कंपटीशन में भी आता है कि भी सुंदर वन जो है
कौन से वनों का उदाहरण? तो ये ज्वारीय मैंग्रोव वनों का उदाहरण है। सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाया जाता है ना। सुंदरवन क्यों कहते हैं? क्योंकि सुंदरी जो है नामक वृक्ष की यहाँ पर अधिकता है, इसलिए कहते हैं। तो ये वन भारत में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाए जाते हैं, जगह भी है। तो अब बताइएगा, ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन भारत में कौन कौन सी जगहों पे पाए जाते हैं? तो एक तो नदियों के डेल्टाई भाग में है, दूसरा पूर्वी और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे इन वनों के उदाहरण क्या है? तो देखिए, नारियल, ताड़, बैंत, बांस, क्योड़ा, एंगार, सुंदरी, सोनेरिटा, फोनिक्स आदि वृक्ष जो इसके उदाहरण है ज्वारीय वनों के, है ना। और सुंदरी वृक्ष से मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। इस क्षेत्र का रॉयल जो बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है, ठीक है ना। तो घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति हैं जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। तो बता सकते हैं देश का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र का है पश्चिम बंगाल में, यानी कितना 45.41 वहाँ पर पाया जाता है। अब अगला है, अपन बात करते हैं पर्वतीय वन की। तो देखिए, ये वन हिमालय की ढालों पर पाए जाते हैं, है ना। पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की अपेक्षा वर्षा क्या होती? अधिक होती हैं, जिस कारण पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय से अधिक घने वन मिलते हैं। ऊंचाई के अनुसार हिमालय में जो वन है ना वो अलग अलग होते हैं। जैसे 800 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों में उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होते हैं, जिनमें रोजवुड तथा साल के वृक्ष हैं। 800 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक जो ना चीड़ के वृक्ष मिलते हैं। कौन से वृक्ष? चीड़ के वृक्ष, है ना। कहीं कहीं वहाँ पर चेस्टनट ओक के वृक्ष भी पाए जाते हैं जो चौड़ी पत्ती के होते हैं। और 1800 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर कौणधारी वन मिलते हैं। कौणधारी वन इन्हें जो अल्पाइन वन भी कहते हैं। इनमें देवदार, मैपल, सिल्वर, फर, स्प्रूस, बर्स, सीडर आदि के वृक्ष होते हैं। तो ये कौणधारी वन जो शंकु आकार आकृति के होते हैं, जिन्हें शंकुधारी वन भी कहते हैं ना। अच्छा, 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक की ऊंचाई पर जो है टुंड्रा तुल्य वनस्पति होती है, जिनमें काई, लीचन तथा छोटी छोटी घासें वगैरह पाई जाती हैं। और 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अत्यधिक शीत के कारण किसी प्रकार के वन नहीं पाए जाते, ठीक है। तो अब आप जो है ना, ये तो वनों के हम प्रकार बात की। अब देखो, वनों के संरक्षण से संबंधित जो है कुछ प्रयास हुए हैं भारत के अंदर, है ना, जिसमें एपिको आंदोलन का रोल है ना, चिपको आंदोलन का है, साइलेंट वैली आंदोलन का रोल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी इस तरह से जुड़ा हुआ है, जो एक तरह से पारिस्थितिकी से जुड़े हुए आंदोलन है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले के गेपेश्वर में हुई। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? हिमालय क्षेत्रों, उत्तराखंड में है, हिमालय क्षेत्रों में वृक्षों की गैर कानूनी कटाई को रोकना था, है ना। तो क्या हुआ? प्रतीकात्मक रूप से पेड़ से चिपक कर ऐसी गैर कानूनी कटाई का विरोध किया गया, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भट्ट इस आंदोलन के प्रणेता रहे, और इसमें महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, और इसका जो स्वरूप था ना बहुत ही व्यापक था। अब देखिए, एपिको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन की तर्ज पर कर्नाटक में 1983 में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में एपिको आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य वनों के रोपण, विकास, संरक्षण व उनके विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना था। एपिको का अर्थ है पेड़ से चिपक कर उसके प्रति अपनी आत्मीयता व्यक्त करना, कन्नड़ शब्द है। तो एपिको आंदोलन के नेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े, ठीक है। तो वनों का विकास, वनों के संरक्षण से संबंधित था ये। और साइलेंट वैली आंदोलन बताओ कहाँ था? केरल में। तो देखिए, साइलेंट वैली केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है। ये जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है क्षेत्र है। यहाँ 1973 में स्थापित की जा रही जल विद्युत परियोजना का पर्यावरणविदों एवं स्थानीय लोगों ने व्यापक विरोध किया। दबाव में आकर 1985 में सरकार ने इसे राष्ट्रीय आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया, ठीक है। इसी तरह से नर्मदा बचाओ आंदोलन भी शुरू हुआ। नर्मदा नदी पर जल विद्युत उत्पादन हेतु ऊंचे बांध बनाने का विरोध पर्यावरणविद एवं स्थानीय लोगों द्वारा 1985 से लगातार किया जा रहा है, जिसका नेता जो मेरा पाटेकर थी, है ना, उसमें अरुंधति राय, बाबा आमटे, आमिर खान आदि रह गए थे। तो इसमें आदिवासी जो जनसंख्या के विस्थापन की जो समस्या खड़ी हो गई थी, तो इस तरह से जो है ये पारिस्थितिकी और वनों से जुड़े कुछ एक आंदोलन थे, ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है? प्राकृतिक वनस्पति। इसका दूसरा नाम क्या बताइएगा? इसे क्या नाम दिया गया है? अक्षत वन नाम दिया गया है ना।
या अक्षत वनस्पति की। तो चंदन के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।